नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जयदीप द्विवेदी। भारत के कई राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं। उत्तर प्रदेश में भी 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में भर्तियों का आना लाजमी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव देश की राजनीति की दिशा तय करता है। ऐसे में पूरी संभावना है कि उत्तर प्रदेश में भी और केंद्र में भी बहुत सारी भर्तियां आगामी वर्षों में निकाली जाएंगी। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में 60,000 पदों के लिए अभी परीक्षा संपन्न कराई गई है और माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा 40,000 और उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में नई भर्ती की सूचना भी दी गई है। जब इतने सारे प्रदेशों में चुनावी माहौल है तो केंद्र सरकार के द्वारा भी बहुत सारी भर्तियां कराई जाएंगी। ऐसे में छात्रों के लिए यह एक सुनहरा मौका है। जो भी छात्र पढ़ाई को लेकर के, तैयारी को लेकर के गंभीर होगा, वह निश्चित रूप से इस अवसर का लाभ उठा पाएगा। आप देख रहे होंगे विगत कुछ ही दिनों में कुछ भर्तियां निकाली गई हैं और अक्टूबर में भी रेलवे ग्रुप डी में बहुत बड़ी भर्ती निकाले जाने की योजना सरकार की बन चुकी है। ऐसे में इस समय से अगर आप एक बेहतर रणनीति बना करके तैयारी करते हैं तो आपकी सफलता सुनिश्चित है। केंद्र सरकार के द्वारा वर्तमान में 2 महत्वपूर्ण भर्तियां निकाली गई हैं। उसके बारे में हम लोग अभी संक्षिप्त परिचय लेंगे और आगे की रणनीति आज तय किया जाएगा कि किस तरीके की तैयारी करके आप अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। इस समय जो सबसे महत्वपूर्ण भर्ती है वह है आरआरबी एनटीपीसी की। रेलवे के द्वारा निकाली गई ये भर्ती, इसे एनटीपीसी कहते हैं। इसमें 11,558 पदों के लिए भर्ती निकाली गई है, जिसमें 3,445 इंटर लेवल की हैं अर्थात 10+2 के लिए हैं और 8,113 पद जो हैं ये स्नातक अर्थात ग्रेजुएट लेवल के लिए निकाली गई हैं। जो ये 3,445 इंटर वाली हैं, ग्रेजुएट वाले इसके लिए भी आवेदन कर सकते हैं। तो रेलवे में ये एक बहुत महत्वपूर्ण भर्ती है। एक अच्छी रणनीति बना करके और सही तरीके से, सही जगह से अध्ययन करके आप इसमें सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग भी होगी और वो 1/3 की होगी। इसके अलावा 90 मिनट में परीक्षा कराई जाएगी, जिसमें आपको कुल 100 सवालों को हल करना होगा। इस परीक्षा को 3 चरणों में कराया जाएगा। इसमें 2 लिखित परीक्षाएं होंगी, ऑब्जेक्टिव टाइप। ऑनलाइन परीक्षा कराई जा रही है ये, जिसमें पहला चरण जो होगा वो CBT 1 अर्थात कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ऑनलाइन परीक्षा है, इसे CBT कहते हैं। 2 परीक्षाएं होंगी। पहली जो परीक्षा होगी उसमें 100 सवाल आएंगे, जिसमें 40 सामान्य हैं, 30 मैथ से और 30 सवाल ही रीजनिंग से आने वाले हैं। इसके अलावा जो इसका दूसरा पेपर होगा, जिसमें 50 सवाल सामान्य ज्ञान से, 35 सवाल मैथ से और 35 सवाल रीजनिंग से आने वाले हैं। इस परीक्षा की तैयारी में मेरे द्वारा सामान्य अध्ययन की तैयारी करवाई जाएगी और मेरा दावा है और पूर्ण विश्वास भी है कि यदि आप मेरे साथ निरंतर बने हुए हैं तो निश्चित रूप से ये जो CBT 1 में 40 सवाल सामान्य ज्ञान के और CBT 2 में 50 सवाल सामान्य ज्ञान के आ रहे हैं, इसमें आप बहुत अच्छे नंबर
बशर्ते आप हमारे साथ इस पूरी सीरीज के साथ अंत तक जुड़े रहें और जिस तरीके से, जिस रणनीति के साथ मेरे द्वारा सामान्य ज्ञान की तैयारी करवाई जा रही है, उसी तरीके से पूर्ण विश्वास के साथ तैयारी करते रहिए। एनटीपीसी में जो सामान्य ज्ञान के सवाल हैं, CBT 1 में 40 और CBT 2 में 50, वो कुछ इस तरीके से आने वाले हैं, जिसमें इतिहास से सबसे ज़्यादा सवाल उठाए जाएंगे, लगभग 7 सवाल इतिहास से। भूगोल से मात्र 1 सवाल उठाया जाएगा। इसके अलावा राज्य व्यवस्था से 2 सवाल, स्टैटिक जीके से 2 सवाल उठाए जाएंगे। जीव विज्ञान इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है, 7 सवाल जीव विज्ञान से उठाए जाएंगे। इसके अलावा रसायन विज्ञान से 2 सवाल उठाए जाएंगे, भौतिकी से 4 सवाल, कंप्यूटर से 4 सवाल और इसके अलावा जो करंट अफेयर्स होता है, करंट अफेयर्स से इसमें 11 सवाल उठाए जाएंगे। इस तरीके से 40 सवाल सामान्य ज्ञान के आपके इसमें आने वाले हैं। आप देख पा रहे होंगे कि इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इस परीक्षा में जो निभाने वाला है वह है इतिहास, जीव विज्ञान और करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स से 11 सवाल जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा इतिहास से 7 और जीव विज्ञान से 7 सवाल आने वाले हैं। इसके अलावा भूगोल से मात्र 1, राज्य व्यवस्था से 2, स्टैटिक जीके से 2, रसायन से 2 और भौतिकी से 4। ये जो सवाल हैं, यदि आप एक बेहतर रणनीति नहीं बनाएंगे और सही जगह से अध्ययन नहीं करेंगे तो आप ये बिल्कुल नहीं जान पाएंगे कि ऐसे कौन से टॉपिक हो सकते हैं जहाँ से मात्र 2 सवाल राज्य व्यवस्था से उठाया जाएगा। राज्य व्यवस्था अपने आप में बहुत विस्तृत पाठ्यक्रम वाला विषय है। इसके अलावा भूगोल भी बहुत विस्तृत पाठ्यक्रम वाला विषय है और वहाँ से मात्र 1 सवाल आएगा। तो आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि वो 1 सवाल किस टॉपिक से उठाया जा सकता है। भूगोल के ऐसे कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जहाँ से इस 1 सवाल के बनने की संभावना ज़्यादा हो सकती है। मेरे द्वारा इसी तरीके के जो टॉपिक हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, जहाँ से सवाल बनने की संभावना बहुत ज़्यादा है, उनको कराया जाएगा। एनटीपीसी के अलावा SSC GD में भी 39,481 पदों के लिए भर्ती निकाली गई है। इसमें कुल 80 सवाल आएंगे और प्रत्येक सवाल 2 नंबर का होगा, अर्थात 160 नंबर का ये पेपर होगा जिसमें कुल 80 क्वेश्चन आएंगे। और इन 80 क्वेश्चनों को हल करने के लिए आपके पास 60 मिनट का समय होगा। इसमें भी नेगेटिव मार्किंग होगी और इसमें नेगेटिव मार्किंग 0.25 का होगा। ऑनलाइन मोड में ये परीक्षा कराई जाएगी और इसमें सभी विषयों से समान सवाल आएंगे, जैसे सामान्य ज्ञान से 20 सवाल, रीजनिंग से 20 सवाल, मैथ से 20 और अंग्रेजी या हिंदी जो भी आपने चुना है उससे 20 सवाल आएंगे। इसमें भी मेरे द्वारा सामान्य ज्ञान की तैयारी बेहतर तरीके से और एक बेहतर रणनीति के साथ कराया जाएगा। इस परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका स्टैटिक जीके की होने वाली है। स्टैटिक जीके से लगभग 13 से 15 सवाल इस परीक्षा में आएंगे, अर्थात 20 प्रश्नों में 13 से 15 सवाल सिर्फ स्टैटिक जीके के होंगे। इसके अलावा करंट अफेयर्स से इसमें 8 से 10 सवाल हो सकते हैं, अर्थात जो सामान्य ज्ञान के मेजर सब्जेक्ट होते हैं, इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था, इनमें से सवाल बनने की संभावना बहुत कम होगा। स्टैटिक जीके के तहत ही जो मेजर सब्जेक्ट हैं उनमें से सवाल बनेंगे, अर्थात जो सामान्य ज्ञान है उसका बहुत बेसिक सवाल इसमें पूछे जाएंगे। यदि आप लूसेंट का अध्ययन ठीक तरीके से कर लेते हैं, सिर्फ एक किताब लूसेंट सामान्य ज्ञान, तो SSC GD में बनने वाले जो सामान्य ज्ञान के सवाल हैं वो काफ़ी हद तक आप सही कर पाएंगे। जो मेजर सब्जेक्ट है उनकी यहाँ पर बात की जा रही है। इसमें स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स मेरे द्वारा कराया जाएगा और इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा कि सिर्फ उन टॉपिक को कवर किया जाए जो बहुत महत्वपूर्ण है और जहाँ से सवाल आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। SSC GD के अलावा अक्टूबर महीने में RRB ग्रुप D की भर्ती आने वाली है और ये इस साल की सबसे बड़ी भर्ती होगी, क्योंकि इसमें 1,70,530 पदों पर भर्ती निकाली जाएगी। बहुत बड़ी भर्ती होने वाली है ये। इसे भी 2 चरणों में कराया जाएगा, ये भी ऑनलाइन टेस्ट होगा और उसके अलावा इसमें फिजिकल भी होगा। अगर ग्रुप D की बात करें
तो ग्रुप डी में जीएस और करंट अफेयर्स मिला करके 20 सवाल आने वाले हैं। सामान्य विज्ञान इसमें एक अलग भूमिका में होगा, अर्थात जीएस में ये नहीं होगा, ये अलग से इसमें दिया जाएगा। सामान्य विज्ञान से 25 सवाल उठाए जाएंगे। सामान्य विज्ञान अर्थात जीव विज्ञान, भौतिकी और रसायन से, और इन तीनों में भी सबसे अहम भूमिका में जीव विज्ञान होगा। इसके अलावा रीजनिंग से 30 सवाल और मैथ से 25 सवाल इस परीक्षा में पूछे जाएंगे। आप देख पा रहे होंगे कि आगामी जो परीक्षाएं हो रही हैं उन परीक्षाओं में सामान्य ज्ञान में जो मेजर सब्जेक्ट हैं, राज्य व्यवस्था, भूगोल, इतिहास और अर्थव्यवस्था, यहाँ से सवाल कम आ रहे हैं, लेकिन स्टैटिक जीके और करंट अफेयर से सवाल ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। मेरे द्वारा इसकी सीरीज चलाई जाएगी, एक बेहतर रणनीति के साथ इसकी तैयारी की जाएगी। उन प्रश्नों को, उन टॉपिक को इसमें कवर किया जाएगा जो इन परीक्षाओं में मुख्यतः एनटीपीसी, इसके अलावा एसएससी जीडी और ग्रुप डी से संबंधित हैं, उनको कराया जाएगा। अगर आप इस सीरीज के साथ जुड़ना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि एनटीपीसी में, ग्रुप डी में और एसएससी जीडी में अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकें और इस अवसर का लाभ उठा सकें, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लें, ताकि हमारे प्रत्येक जो महत्वपूर्ण क्लासें होने वाली हैं उसकी सूचना समय से आप तक पहुंच सके। एनटीपीसी, एसएससी जीडी और ग्रुप डी की परीक्षाओं के संदर्भ में सामान्य अध्ययन के एक व्यवस्थित और संपूर्ण पाठ्यक्रम के साथ इस सीरीज को प्रारंभ किया जा रहा है। चैनल को सब्सक्राइब करके इस अवसर का लाभ जरूर उठाएं। जल्दी मिलते हैं सामान्य ज्ञान के पाठ्यक्रम के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।